नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैसाख मास में शालिग्राम श्री कृष्ण नारायण जो भी आप नाम लेते हैं उनके ऊपर किस चीज़ का लेपन करने से पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता है, अर्थात अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जैसे कि वैशाख मास चल रहा है और स्कंद पुराण के कथन के अनुसार अगर कोई भी मनुष्य इस माह में भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान श्री रामचंद्र या फिर भगवान शालिग्राम की शिला को अगर केवल कुछ ना भी करे और सिर्फ चंदन का लेपन कर दे तो भी बहुत ही सारा उसे पुण्य प्राप्त होता है, जो कि अक्षय पुण्य कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे पुराणों में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि वैशाख माह में भगवान नारायण अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार, किसी भी स्वरूप को अगर कोई भी मनुष्य पीले चंदन से या फिर गोपी चंदन का लेपन करता है तो भगवान को शीतलता प्रदान होती है और भगवान बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम कहें कि कोई चंदन है या लकड़ी का चंदन है, उसे आप घिसिए और घिस कर उसका जो चंदन का जो लेप बनता है उसे भगवान के चारों ओर लगा दीजिए, या फिर उसमें आप कपूर भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा केसर डाल दीजिए सुगंध के लिए, इत्र भी डाल सकते हैं। और इसे घिसते घिसते जब यह अच्छा खासा तैयार हो जाता है फिर श्री हरि को इसका लेपन करिए, भगवान को इसे समर्पित कर दीजिए। और फिर जब भगवान को इसकी शीतलता प्रदान होगी, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और इसी वजह से भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा, पुण्यों की प्राप्ति होगी। इसका वर्णन स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। यह पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसे अक्षय पुण्य फल देने वाला कहा जाता है। वहीं यह चीज़ अगर आप किसी मंदिर में जाकर करते हैं, भगवान के श्रीहरि स्वरूप को आप चंदन अर्पित करते हैं और पंडित जी द्वारा उसे लेप करवाते हैं, तो फिर भगवान आपके घर पर सदा ही प्रसन्नता की बौछार करते हैं और श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी का वास आपके घर में सदैव ही बना रहता है। इसी तरह से स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि इस माह में अर्थात बैसाख माह में मनुष्य अगर चंदन का दान किसी ब्राह्मण को करता है या फिर किसी मंदिर में चंदन का दान करता है, तो जब जब उस चंदन का उपयोग किया जाएगा, उस चंदन का उपयोग करके भगवान के ऊपर लेपन किया जाएगा, तो उसका भी फल आपको ही प्राप्त होगा। अर्थात इस तरह से तो आप कई गुना अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस माह चंदन का दान अवश्य करिए और जितना हो सके भगवान को आप मंदिर में जाके और या फिर घर में चंदन का लेपन तो ज़रूर करिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।